कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल जैसे डाउन रेगुलेशन या फिर डिलीशन हो जाती है सर्टेन माइक्रो आरएनएस की, जैसे कि कुछ ल्यूकीमियास में या फिर लिम्फोमा में होता है, तो उसके नतीजे में BCL2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि एक एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है, एंटी एपोप्टोटिक। थस बाय नेगेटिव रेगुलेशन BCL2 की, जैसे कि मैसेंजर आरएनए बिहेव करते हैं, तो इस तरह के मैसेंजर आरएनए ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरह बिहेव करते हैं बाय नेगेटिवली रेगुलेटिंग द BCL2। डिसरेगुलेशन अदर माइक्रो आरएनए की, जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन रास का और MYC ओन्कोजीन का, वो भी डिटेक्ट हुआ है कुछ लंग ट्यूमर्स में और सर्टेन B सेल ल्यूकीमियास में रिस्पेक्टिवली। अब आ जाते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर पे। हम रिकॉल करते हैं चैप्टर 1 से कि एपिजेनेटिक रेफर करती है रिवर्सिबल हेरिटेबल चेंजेस जो कि जीन एक्सप्रेशन में होते हैं विदाउट म्यूटेशन। इस तरह के चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, हमारे हिस्टोन्स की, और DNA मिथाइलेशन, दोनों अफेक्ट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। नॉर्मल डिफरेंशिएटेड सेल्स में मेजर जो पोर्शन होता है जीनोम का वो एक्सप्रेस नहीं होता। ये जो सेल्स हैं, रीजन हैं जीनोम के, ये साइलेंस्ड होते हैं DNA मिथाइलेशन से और हिस्टोन के मॉडिफिकेशन से। ऑन द अदर हैंड कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं ग्लोबल DNA हाइपोमिथाइलेशन के साथ और सिलेक्टिव प्रोमोटर लोकलाइज्ड हाइपरमिथाइलेशन, हाइपो एंड हाइपरमिथाइलेशन। इंडीड ये एविडेंट हो गया है कि ड्यूरिंग द पास्ट सेवरल ईयर्स कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो समटाइम्स साइलेंस हो जाते हैं बाय हाइपर मिथाइलेशन ऑफ प्रोमोटर सीक्वेंस। उसके ज़रिए से ये हाइपर मिथाइलेशन के ज़रिए ये साइलेंस हो जाते हैं रादर देन बाय म्यूटेशन के ज़रिए। इन एडिशन जीनोम वाइड हाइपोमिथाइलेशन भी शो हुई है टू कॉज क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी और इंड्यूस करवा सकती है ट्यूमर्स चूहों में। थस एपिजेनेटिक चेंजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कार्सिनोजेनेसिस को बहुत से तरीक़ों के साथ। As an added wrinkle, deep sequencing of cancer genome has identified mutations in the genes that regulate the epigenetic modification in many cancer. Thus, certain genetic changes cancers में select हो सकते हैं क्योंकि ये lead करते हैं to the alteration of the epigenome that favor the cancer growth and survival. एपिजेनेटिक स्टेट पार्टिकुलर सेल टाइप की जो कि फीचर है डिस्क्राइब्ड एज द एपिजेनेटिक कॉन्टेक्स्ट आल्सो डिक्टेट कि ये उनका रिस्पॉन्स टू द सिग्नल्स जो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को। जैसे हमने पहले बताया एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को, अलो करती हैं सेल्स को विद द सेम जेनेटिक मेकअप, जैसे कि न्यूरॉन हो गया, केराटिनोसाइट हो गया, टू हैव कम्प्लीटली डिफरेंट अपीयरेंस और फंक्शन। कुछ इंस्टेंसेस में एपिजेनेटिक स्टेट सेल की ड्रामेटिकली अफेक्ट करती है उसके रिस्पॉन्स को टू अदरवाइज आइडेंटिकल सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल जैसे नॉच1 है, नॉच1 जीन को ऑन्कोजेनिक रोल होता है T सेल ल्यूकीमिया में, येट ये ट्यूमर सप्रेसर की तरह एक्ट करता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में नॉच1। तो मतलब उसको आइडेंटिकल सिग्नल जो है वो उसके सेल के अफेक्ट कर सकते हैं, एपिजेनेटिक स्टेट ऑफ द सेल जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये डायकोमोटी जो हमने देखी ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक्टिविटी जो नॉच1 है वो टर्न कर देता है प्रो ग्रोथ जीन्स को, प्रो ग्रोथ जीन्स इन द T सेल प्रोजेनिटर, और यही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को एक्टिवेट कर देता है केराटिनोसाइट्स में। तो सप्रेस कर रहा है, एक जगह पे ग्रोथ करा रहा है। समरी देखें तो जगह हमने देखी जेनेटिक लेजन्स कैंसर में, म्यूटेशन कैंसर के सेल में फॉल करती हैं दो मेजर क्लासेस में, ड्राइवर या फिर पैथोजेनिक म्यूटेशंस भी हम उसको कहते हैं, और दूसरी होती है पैसेंजर म्यूटेशंस जिसको हम न्यूट्रल म्यूटेशंस कहते हैं। पैसेंजर जो म्यूटेशन है वो ड्राइवर हो सकती हैं अगर सेलेक्टिव प्रेशर आ जाए ऑन द ट्यूमर चेंजेस, फॉर एग्जांपल इन द सेटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट विथ इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग, तो ड्राइवर वाली पैसेंजर में चेंज हो सकती है। ट्यूमर सेल्स जो है हमने फिर देखा कि वो एक्वायर करते हैं ड्राइवर म्यूटेशंस जो कि यानी पैथोजेनिक है थ्रू सेवरल मीन्स इंक्लूडिंग पॉइंट म्यूटेशन होती है या फिर नॉन रैंडम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो कि मैलिग्नेंसी की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। तो ये इंक्लूड करता है इसमें जीन रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, डिलीशंस या एम्प्लीफिकेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस या फिर ये तीनों। अब जीन रीअरेंजमेंट जो है वो यूजुअली कॉज होती है ट्रांसलोकेशन की वजह से, लेकिन समटाइम इन्वर्जन्स ऑफ द अदर मोर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स से भी होती है, कंट्रीब्यूट करती है टू द कार्सिनोजेनेसिस, या तो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑन्कोजीन से
या फिर जनरेशन नोवल फ्यूजन प्रोटीन्स की, ऑन्कोजीन्स की या फिर फ्यूजन प्रोटीन्स की विद अल्टर्ड सिग्नलिंग कैपेसिटी। डिलीशंस हमने देखा कि वो फ्रीक्वेंटली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को अफेक्ट करती हैं, जबकि जीन एम्प्लीफिकेशन जो है वो एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेशन ऑफ बढ़ा देती है ऑन्कोजीन्स का एक्सप्रेशन। ओवर एक्सप्रेशन माइक्रो आरएनए की जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है कार्सिनोजेनेसिस बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर, इसका एक्सप्रेशन को कम करके, बल्कि डिलीट और वाइल डिलीटिंग द या फिर लॉस करेगी एक्सप्रेशन माइक्रो आरएनए का, जो कि लीड करेगा टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है और डीएनए रिपेयर जीन, ये भी साइलेंस हो सकते हैं बाय एपिजेनेटिक चेंजेस, जो इन्वॉल्व करता है रिवर्सिबल हेरिटेबल चेंजेस जीन के एक्सप्रेशन में, दैट अकर नॉट बाय म्यूटेशन बट बाय द मिथाइलेशन ऑफ द प्रोमोटर। ये सारा हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं कार्सिनोजेनेसिस पे, जो कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। फॉर्चुनेटली मोस्ट, लेकिन ना कि सारे इंस्टेंसेस में, सिर्फ नो सिंगल म्यूटेशन सफिशेंट है टू ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। कार्सिनोजेनेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जो रिजल्ट करता है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन मल्टीपल जेनेटिक अल्टरेशंस की, जो कलेक्टिवली राइज देती हैं टू द ट्रांसफॉर्म्ड फिनोटाइप एंड ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड होता है विद द हॉलमार्क्स, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रेजेंस ड्राइवर म्यूटेशंस की कुछ नॉन नियोप्लास्टिक प्रीकर्सर लेजन्स में सजेस्ट करती हैं नीड फॉर द एडिशनल म्यूटेशन फॉर ट्रांजिशन टू फुल ब्लोन कैंसर एंड थस दिस सपोर्ट दिस मॉडल। यानी कुछ जो ड्राइवर में म्यूटेशन होती हैं जो कि नॉन न्यूप्लास्टिक होती हैं लेजन, उनको ज़्यादा म्यूटेशन चाहिए होती है ताकि वो फुल ब्लोन कैंसर में चेंज हो जाए। बियॉन्ड ट्यूमर इनिशिएशन फ्रॉम द सिंगल फाउंडिंग सेल, ये इंपॉर्टेंट होता है टू रिकॉग्नाइज कि कैंसर कंटिन्यू करता है टू अंडरगो डार्विनियन सिलेक्शन, और इसीलिए ये कंटिन्यू करता है टू इवॉल्व। ये देखें फिगर में डेवलपमेंट है कैंसर की थ्रू द स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन कॉम्प्लीमेंट्री ड्राइवर म्यूटेशंस का। द ऑर्डर विच वेरियस म्यूटेशन अकर इज़ यूजुअली अननोन एंड मे वेरी फ्रॉम ट्यूमर टू ट्यूमर। इसमें देखें पहले नॉर्मल सेल है जिसमें इनिशिएट हुई है म्यूटेशन, उसमें कार्सिनोजन इंड्यूस कराई म्यूटेशन, और तो वो हो गया इनिशिएटेड प्रीकर्सर विद द स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज़। उसमें फिर एडिशनल ड्राइवर म्यूटेशन हुई, एक्विजिशन ऑफ कैंसर हॉलमार्क्स, तो फिर वो चेंज हुआ फाउंडिंग कैंसर सेल में। अब इसमें फर्दर जेनेटिक एवोल्यूशन हुई, एडिशनल म्यूटेशन, इमरजेंस ऑफ सब क्लोन्स, जेनेटिकली हेट्रोजीनस कैंसर और डायग्नोज हो गया। यहाँ पे हुई सारी एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशंस। ये वेल इस्टेब्लिश्ड है कि ड्यूरिंग देयर कोर्स कैंसर जनरली जो है वो अग्रेसिव हो सकता है और एक्वायर कर सकता है ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल, जिस फिनोमेना को कहते हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन। मॉलिक्यूलर लेवल पे ट्यूमर प्रोग्रेशन ज़्यादा लाइकली है, जो रिजल्ट कर सकती है म्यूटेशंस की वजह से, जो एक्यूमुलेट करती हैं इंडिपेंडेंटली डिफरेंट सेल्स में। कुछ इस तरह की म्यूटेशन लीथल हो सकती है, लेकिन बहुत सी अदर्स जो है वो फंक्शन ऑफ द कैंसर जीन को भी अफेक्ट कर सकती है, देयर बाय मेकिंग द अफेक्टेड सेल मोर अडेप्ट एट ग्रोथ, सर्वाइवल, इन्वेजन, मेटास्टेसिस या इम्यून इवेजन। इस सिलेक्टिव एडवांटेज की वजह से सब क्लोन्स जो एक्वायर करते हैं ना इन म्यूटेशंस को, वो डोमिनेट कर सकते हैं एक एरिया ऑफ ट्यूमर को, आइदर एट द प्राइमरी साइट पे या फिर मेटास्टेसिस की साइट पे। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूइंग म्यूटेशन और डार्विनियन सिलेक्शन की वजह से, इवन दो मैलिग्नेंट ट्यूमर मोनोक्लोनल होते हैं ओरिजिन में, तो ये टिपिकली जेनेटिकली हेट्रोजीनस होते हैं बाय द टाइम ऑफ देयर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तब वो हेट्रोजीनस हो जाते हैं जेनेटिकली। एडवांस ट्यूमर्स में जो एग्जिबिट करते हैं जेनेटिक इनस्टेबिलिटी, एक्सटेंट जेनेटिक हेट्रोजेनिटी का इनॉर्मस हो सकता है। जेनेटिक इवोल्यूशन शेप्ड बाय द डार्विनियन सिलेक्शन एक्सप्लेन कर सकती है दो मोस्ट पर्निशियस प्रॉपर्टीज़ कैंसर्स की, टेंडेंसी ओवर टाइम फॉर द कैंसर टू बिकम बोथ मोर एग्रेसिव हो जाए या फिर लेस रिस्पॉन्सिव हो जाए टू द थेरेपी। बस देखिए जेनेटिक हेट्रोजेनिटी को इम्प्लीकेशंस हैं ना कि सिर्फ कैंसर की प्रोग्रेशन पे, लेकिन आल्सो फॉर इट्स थेरेपी रिस्पॉन्स टू द थेरेपी पे, प्रोग्रेशन एंड रिस्पॉन्स टू द थेरेपी। एक्सपीरियंस से हमें पता चला है कि जब ट्यूमर रिकर करता है आफ्टर कीमोथेरेपी, जो रिकरेंट ट्यूमर होता है ना वो ऑलवेज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट होता है टू द ओरिजिनल ड्रग रिजिमेन इफ़ इट इज़ गिवन अगेन।
एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि ये एक्वायर्ड जो रेजिस्टेंट है स्टेम करती है फ्रॉम द आउट ग्रोथ ऑफ द सब क्लोन्स दैट हैव बाय चांस म्यूटेशन या एपिजेनेटिक एल्ट्रेशंस दैट इम्पार्ट करती हैं उसको ड्रग रेजिस्टेंस, वही म्यूटेशंस, ठीक है, या एपिजेनेटिक एल्ट्रेशंस। अब आ जाते हैं हम हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर पे। देखिए ये ओवरव्यू सर्व करता है एज अ बैकग्राउंड फॉर अ मोर डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ द कैंसर। एज मैंशन अर्लियर, बोनाफाइड कैंसर जीन्स नंबर करते हैं इन हंड्रेड्स एट मिनिमम, वाइल ये ट्रेडिशनल है टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द कैंसर जीन one gene at a time. The blizzard of the mutated genes emerging from the sequencing of the cancer genome has blanketed the landscape and revealed the limitation of trying to grasp the fundamental properties of cancer gene by gene. A much more tractable and conceptual satisfying way to think about the biology of the cancer is to consider the common phenotypic and biological properties of cancer cell. ये अपीयर होता है कि सारे कैंसर डिस्प्ले करते हैं 8 फंडामेंटल चेंजेस सेल की फिजियोलॉजी में जो कि कंसीडर होते हैं एज अ हॉलमार्क ऑफ द कैंसर। ये इस फिगर में इलिस्ट्रेटेड है और ये कंसिस्ट करते हैं, देखिए 8 हॉलमार्क से 2 इनेबल करते हैं इनेबलिंग फैक्टर, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लामेशन। मोस्ट कैंसर जो सेल्स हैं ना वो एक्वायर करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, टिपिकली ड्यू टू द म्यूटेशंस इन द क्रिटिकल जीन्स। देखिए एक तो अवॉइड करता है, इवेट करता है ग्रोथ सप्रेसर्स को, रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी करवा देता है, ट्यूमर को प्रोमोट करता है इन्फ्लामेशन, एक्टिवेट करता है इन्वेजन और मेटास्टेसिस करवाता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होती है, म्यूटेटेड फिनोटाइप, एंजियोजेनेसिस भी कराता है, सेल डेथ को रेजिस्ट करता है, डीरेगुलेट कर देता है सेलुलर एनर्जेटिक्स को और सस्टेन करता है प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स, अवॉइड करेगा इम्यून की डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये फिगर में भी देखिए और ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग का: सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल्स, इसके अलावा इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स को जो है ना वो इनसेंसिटिव हो जाएगा, जबकि सेल्फ सफिशिएंट होगा ग्रोथ सिग्नल्स के लिए। अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, इवेजन होगी, एपोप्टोसिस मतलब नहीं हो पाएगी, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल होगा, इमोर्टेलिटी, सस्टेन एंजियोजेनेसिस होती है, इन्वेजन और मेटास्टेसिस होती है, इवेजन ऑफ द इम्यून सर्विलेंस यानी इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट ना कर पाए। एक्विजिशन जेनेटिक और एपिजेनेटिक एल्ट्रेशन की जो कन्फर करती है इन हॉलमार्क्स को, वो एक्सेलरेट हो सकती हैं कैंसर प्रोमोटिंग इन्फ्लामेशन की वजह से एंड बाय जीनोमिक इंस्टेबिलिटी से। क्या चीज़? जेनेटिक और एपिजेनेटिक एल्ट्रेशन जो इनमें आती हैं वो ये कंसीडर हुए हैं इनेबलिंग द कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे प्रोमोट द सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्यूमर प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी देखें आगे लिखा है कि म्यूटेशन जीन्स में जो रेगुलेट करती हैं कुछ या फिर सारे इन सेलुलर ट्रेट्स को जो हम देखेंगे वो हम हर कैंसर में देखे जाते हैं म्यूटेशंस। अकॉर्डिंगली ये ट्रेट्स जो है ना वो बनाती हैं बेसिस फॉलोइंग डिस्कशन की ऑफ द मॉलिक्यूलर ओरिजिन ऑफ द कैंसर। ऑफ नोट बाय कन्वेंशन जीन सिंबल्स जो हैं वो इटैलिकाइज किए गए हैं, लेकिन उनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो है ना वो नहीं, जैसे कि आरबी जीन है और आरबी प्रोटीन है, TP53 एंड P53, MYC एंड MYC। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल, सबसे पहला हॉलमार्क ये डिस्कस करते हैं। देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ कैरेक्टराइज करती है कैंसर सेल्स को, जनरली स्टेम करती है फ्रॉम द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस जो कन्वर्ट करती है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को इनटू द ऑन्कोजीन्स। ठीक है, देखिए ऑन्कोजीन्स जो है ना वो इनकोड करते हैं प्रोटीन्स को जिनको ऑन्को प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रमोट करवाते हैं सेल की ग्रोथ इवन जब एब्सेंस हो नॉर्मल ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नल्स की। टू अप्रिशिएट कि कैसे ऑन्कोजीन ड्राइव करते हैं इन अप्रोप्रिएट सेल ग्रोथ, ये हेल्पफुल है कि हम रिव्यू करें ब्रीफली सीक्वेंस उन इवेंट्स का जो नॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं, जो हम चैप्टर 1 में हमने देखा था। फिजियोलॉजिक कंडीशन के अंदर जो सेल की प्रोलिफरेशन है वो रेडिली रिजॉल्व होती है फॉलोइंग स्टेप्स में। सबसे पहले नंबर 1 ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जो कि सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। नंबर 2 ट्रांजिएंट एंड लिमिटेड एक्टिवेशन हो जाती है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की, जो इन टर्न एक्टिवेट करता है सेवरल सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स को जो इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। नंबर 3 ट्रांसमिशन होती है ट्रांसड्यूस्ड सिग्नल की अक्रॉस द साइटोसोल न्यूक्लियस की तरफ बाय सेकेंड मैसेंजर या फिर कैस्केड ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल के जरिए। ठीक है, ट्रांसमिशन हुआ सिग्नल।
फिर इंडक्शन एंड एक्टिवेशन हो जाती है न्यूक्लियर रेगुलेटरी फैक्टर्स की, जो इनिशिएट और रेगुलेट करवाते हैं डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन एंड बायोसिंथेसिस, सेलुलर कंपोनेंट्स की जो कि सेल डिविजन्स के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ऑर्गेनल्स बनाएंगे, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स बनेंगे, राइबोसोम बनेंगे, ठीक है। लास्ट होता है एंट्री एंड प्रोग्रेशन ऑफ द सेल इनटू द सेल साइकिल, जो रिजल्ट करेगा अल्टीमेटली इन द सेल डिवीजन हो जाएगी। फिर मैकेनिज्म जो कि इंडो करता है कैंसर सेल को विद द एबिलिटी टू प्रोलिफरेट कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन द ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड एंड द सेल साइकिल रेगुलेशन। इंडीड हर ये जो स्टेप है लिस्ट हुआ है ससेप्टेबल है टू करप्शन इन द कैंसर सेल्स। सबसे पहले देखें ग्रोथ फैक्टर्स। देखिए कैंसर जो है ना वो सिक्रीट करते हैं अपना ओन ग्रोथ फैक्टर, या फिर इंड्यूस करवा सकते हैं स्ट्रोमल सेल्स को कि वो प्रोड्यूस करे ग्रोथ फैक्टर्स इन द ट्यूमर के माइक्रो इन्वायरमेंट में, या तो ओन या फिर स्ट्रोमल सेल से। मोस्ट सॉल्युबल ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो बने होते हैं एक तरह के सेल से, और ये नेबरिंग सेल्स पे एक्टिवेट करते हैं, एक्ट करके उनको स्टिमुलेट करवाते हैं प्रोलिफरेशन। इसको हम कहते हैं पैराक्रीन एक्शन, जो नेबरिंग पे करा है। नॉर्मली सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ना ग्रोथ फैक्टर, वो एक्सप्रेस नहीं करते कोग्नेट रिसेप्टर्स को, नहीं करते, तो प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक लूप्स विद इन द सेम सेल। तो ये जो रूल है ना ये ब्रोकन हो जाता है कुछ कैंसर्स में डिफरेंट सेवरल तरीक़ों की वजह से। कुछ कैंसर सेल्स एक्वायर करते हैं ग्रोथ सेल्फ सफिशिएंसी बाय एक्वायरिंग द एबिलिटी टू सिंथेसाइज द सेम ग्रोथ फैक्टर टू विच दे आर रिस्पॉन्सिव। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैनी ग्लायोब्लास्टोमास जो हैं वो प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर का ही रिसेप्टर अपने ही ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। एंड मैनी सार्कोमास जो हैं वो बनाते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, और उसी का ही रिसेप्टर उनके पास होता है सार्कोमास में। सिमिलर ऑटोक्राइन, अभी ऑटोक्राइन हुआ ना, ऑटोक्राइन इसी तरह के जो लूप है वो फेयरली कॉमन है मैनी अदर टाइप ऑफ कैंसर में। इसी तरह एक और यहाँ पे रूल कौन सा कैसे ब्रेक होता है, अनदर मैकेनिज्म जिससे कैंसर सेल एक्वायर करते हैं ग्रोथ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब अपने ही अंदर, वो है बाय इंटरेक्शन विद स्ट्रोमा। देखिए कुछ केसेस में ट्यूमर सेल्स जो हैं वो सेंड करते हैं सिग्नल्स टू एक्टिवेट द नॉर्मल सेल्स इन सपोर्टिंग स्ट्रोमा, यानी कि नॉर्मल सेल स्ट्रोमा को सपोर्ट करें, इसलिए उस तरह के सिग्नल भेजते हैं जो इंटेंट प्रोड्यूस करता है ग्रोथ फैक्टर, जो प्रमोट करता है ट्यूमर की ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पे। देखिए नेक्स्ट ग्रुप जो है ना इन द सीक्वेंस ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन इज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। कुछ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है बाय फैक्टर बाइंडिंग की, ग्रोथ फैक्टर जैसे ही बाइंड करता है, जबकि अदर सिग्नल्स जो है ना वो स्टिमुलेट करते हैं एक्टिविटी डाउन स्ट्रीम प्रोटीन्स की। मैनी ऑफ द मायरियड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर फंक्शन करते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स की तरह जब ये म्यूटेटेड हो जाते हैं या फिर जब ये ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो ये ऑन्कोप्रोटीन्स की तरह ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंटल एग्जांपल जो है ओवर एक्सप्रेशन की वो आ जाती है, देखिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF रिसेप्टर फैमिली। ERBB1 जो है ना वो EGF रिसेप्टर जो है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है 80% ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ऑफ द लंग, 50% ऑफ द ग्लायोब्लास्टोमा में, एंड 80 to 100% एपिथेलियल ट्यूमर्स में ये ओवर एक्सप्रेस हो जाता है ऑफ द हेड एंड नेक में। जैसे कि हमने पहले बताया जीन जो इनकोड करता है रिलेटेड रिसेप्टर को, जैसे कि HER2 ERBB2 को, तो ये एम्पलीफाई हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर में एंड स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा में भी ये ओवरी के लंग स्टमक स्लाइवरी ग्लैंड में उसमें ये ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। इस तरह के ट्यूमर जो है ना एक्सक्विसिटिवली सेंसिटिव होते हैं टू द माइटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर, तो उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं थोड़े से ग्रोथ फैक्टर को भी। सिग्निफिकेंस HER2 जो है इसकी इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इलिस्ट्रेट हुई है ड्रामेटिकली बाय क्लिनिकल बेनिफिट जो ड्राइव होता है बाय ब्लॉकिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर बाय एंटी HER2 एंटीबॉडीज़ के जरिए जब हमने ब्लॉक किया। ये एलिगेंट एग्जांपल है बेंच टू बेड साइड मेडिसिन की। इन अदर इंस्टेंसेस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है ना वो स्टिमुलेट होती है पॉइंट म्यूटेशन से या फिर स्मॉल इंडेल्स से, जो कि लीड करते हैं सब्टल लेकिन फंक्शनली इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या फिर जीन रीअरेंजमेंट में, जो क्रिएट कर देंगे फ्यूजन जीन्स जो इनकोड करेंगे काइमेरिक रिसेप्टर्स को।
हर तरह के इस केसेस में म्यूटेटेड जो रिसेप्टर है ना वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होते हैं, तो ये डिलीवर करते हैं माइटोजेनिक सिग्नल सेल्स को। इवन जब ग्रोथ फैक्टर ना हो, उसकी एब्सेंस हो, तब भी वो सिग्नल सेंड करेंगे क्योंकि ये एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ये म्यूटेटेड है। तो इस तरह की म्यूटेशन ल्यूकीमिया में कॉमन है, लिम्फोमा में एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ सार्कोमा में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स पे। अब ये किस तरह कराते हैं? देखिए, कैंसर सेल्स जो है ना ऑफन एक्वायर करता है ग्रोथ ऑटोनमी एक्वायर करता है, जिसके नतीजे में ना म्यूटेशंस जीन्स में म्यूटेशंस जो इनकोड करती हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे डाउन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो कि कपल करती हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को उनके न्यूक्लियर टारगेट्स के साथ, वो एक्टिवेट हो जाती हैं लाइगेंड जब बाइंड करता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के साथ, तो वो प्रोटीन्स एक्टिवेट होती है। ठीक है, सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं ना न्यूक्लियस में, वो वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स की मदद से होते हैं। उनमें दो इंपॉर्टेंट ऑनको प्रोटीन्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल, वो है रास प्रोटीन एंड ABL प्रोटीन। ये जो दोनों हैं हम ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले रास प्रोटीन देखें तो देखें, रास मोस्ट कॉमनली जो है म्यूटेटेड ऑनकोजीन होता है ह्यूमन के ट्यूमर्स में, मोस्ट कॉमन है। 30% अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमन ट्यूमर है ना उनमें म्यूटेटेड रास जीन होता है, एंड फ्रीक्वेंसी इवन हायर है कुछ स्पेसिफिक कैंसर में, जैसे पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में ज़्यादा होता है। रास फैमिली है, मेंबर है फैमिली ऑफ द स्मॉल जी प्रोटीन्स का, जो गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ बाइंड करता है और GDP के साथ, डाइफॉस्फेट के साथ। सिग्नलिंग रास के ज़रिए से इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप्स को। देखिए, सबसे पहले नॉर्मली रास फ्लिप बैक करता है, रास जो है ना वो फ्लिप बैक एंड फोर्थ करता है बिटवीन द एक्साइटेड सिग्नल ट्रांसमिटिंग स्टेट एंड क्विएसेंट स्टेट के दरमियान, ये फ्लिप होता है। रास एक इनएक्टिव होता है जब वो GDP के साथ बाइंड होता है। स्टिमुलेशन किसी भी सेल ग्रोथ फैक्टर से, जैसे कि EGF हो गया, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, तो वो लीड करेगा एक्सचेंज GDP का फॉर द GTP ट्राइफॉस्फेट में, एंड सब्सिक्वेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे उसके बाद जो जनरेट करेंगे एक्टिव रास को। ये एक्साइटेड सिग्नल एमिटिंग स्टेट जो है वो शॉर्ट लिव होती, थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन हाउएवर क्योंकि इंट्रिंसिक गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज की एक्टिविटी है ऑफ रास हाइड्रोलाइसिस GTP को दोबारा GDP में और रिलीज़ कर देगी फास्फेट ग्रुप और रिटर्न करेगी प्रोटीन को उसके क्विएसेंट GDP स्टेट बाउंड स्टेट के अंदर वापसी। जो GTPase है ना, इसकी एक्टिवेटेड रास की मैग्नीफाई हो जाती है ड्रामेटिकली बाय द फैमिली ऑफ GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स की मदद से, गैप्स प्रोटीन्स की मदद से GTPase की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि मॉलिक्यूलर ब्रेक की तरह एक्ट करता है। जो अनकंट्रोल्ड रास की एक्टिवेशन को जो है ना वो ब्रेक की तरह कंट्रोल करिए, उसको अनकंट्रोल्ड रास की एक्टिवेशन ना हो उसको प्रिवेंट करता है बाय फेवरिंग द हाइड्रोलाइसिस GDTP की वापसी GDP में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो एक्टिवेटेड रास है ना वो स्टिमुलेट कर देता है डाउन स्ट्रीम रेगुलेटर्स ऑफ द प्रोलिफरेशन, जो डाउन स्ट्रीम होते हैं जो नहीं कराते प्रोलिफरेशन। आई डोंट नो वैसे, पर लेकिन आगे देखते हैं। वो क्या करेगा, रास जब एक्टिवेट हुआ तो डाउन स्ट्रीम रेगुलेटर ऑफ प्रोलिफरेशन एक्टिवेट कर जाएंगे बाय सेवरल इंटरकनेक्टेड पाथवे के ज़रिए, जो कन्वर्ज करते हैं न्यूक्लियस पे और अल्टर करते हैं एक्सप्रेशन जीन्स का, जो रेगुलेट कराते हैं ग्रोथ को। ग्रोथ वाले जो होते हैं ना जीन्स, उनका एक्सप्रेशन अल्टर कर देते हैं, जैसे कि MYC का। वाइल द डिटेल ऑफ द सिग्नलिंग कास्केड कुछ इलिस्ट्रेटेड हैं डाउन स्ट्रीम जो है ना रास का डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यूटेशनल एक्टिवेशन ऐसे सिग्नलिंग इंटरमीडिएट्स की मिमिक कर देती है ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स को, ज़ाहिर प्रोमोट होगी तो ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ द रास को ये म्यूटेशनल चेंजेस जो है वो मिमिक कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्राफ है, BRAF, जो लाइक करता है सो कॉल्ड RAF EPK MAP काइनेज पाथवे में, तो ये म्यूटेट हो जाता है मोर देन 60% मेलानोमास में। ब्राफ BRAF ये मेलानोमास में म्यूटेशन जो है फॉस्फोडिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज की, PI3 काइनेज की, PI3 के AKT पाथवे में, ये भी एक पाथवे, तो ये भी होती है हाई फ्रिक्वेंसी कुछ तरह के ट्यूमर में, जैसे कि सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस इसके भी होते हैं। ठीक है, रास मोस्ट कॉमनली एक्टिवेट होती है पॉइंट म्यूटेशन से,
ये भी याद रखिए। जब अमाइनो एसिड रेजिड्यूज में पॉइंट म्यूटेशन आ जाए जो कि आइदर विद इन द जीटीपी बाइंडिंग पॉकेट हो या फिर एंजाइमेटिक रीजन में हो जो कैरी करता है जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस उस रीजन में हो, ठीक है। दोनों तरह की जो म्यूटेशंस हैं वो क्या होंगी, एसेंशियल होती हैं फॉर द टू इनएक्टिवेट द रास, उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो रास है वो डाउन रेगुलेशन कराता है ना ग्रोथ को। तो अब हम इसको इनएक्टिवेट करेंगे तो डाउन ग्रोथ नहीं होगी, बढ़ेगी ग्रोथ। तो म्यूटेशंस की वजह से जो है वो रास जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो रास थस ट्रैप हो जाता है उसकी अपनी एक्टिवेटेड स्टेट में, इन इट्स एक्टिवेटेड स्टेट जीटीपी बाउंड फॉर्म में। और सेल फोर्स होता है टू कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट, यानी प्रोलिफरेट करता रहता है क्योंकि वो जीटीपी बाउंड स्टेट में एक्टिवेटेड में। तो ये फॉर्म जो है इस सिनेरियो की कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो करती है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्टिवेटिंग द म्यूटेशन इन द रास शुड बी मिमेक्ड बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है इन द गैप्स। अब ये भी हमने देखा कि इस केस में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है गैप्स में, गैप्स जो प्रोटीन है। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन को जो कि लीड करता है टू द फेलियर टू स्टिमुलेट द जीटीपी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी और देयर बाय रिस्ट्रेन कर देता है रास को। इंडीड जीएपी गैप न्यूरोफिब्रोमा 1 NF1 म्यूटेटेड होता है कैंसर प्रोन फैमिलियल डिसऑर्डर न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1 में। ये बोनाफाइड ट्यूमर सप्रेसर होता है। सिमिलरली अनदर इम्पोर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जिसको P10 कहा गया है, PTEN, ये भी नेगेटिव इनहिबिटर होता है PI3 काइनेज का, और ये फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड होता है कार्सिनोमाज में, ल्यूकीमियाज में एंड अदर कैंसर्स में भी। रास के बाद दूसरी है ABL प्रोटीन। सेवरल नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फंक्शन करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स की तरह। इस ग्रुप में ABL बेस्ट डिफाइन हुआ है विद रेस्पेक्ट टू द कार्सिनोजेनेसिस। ABL प्रोटो ऑन्को प्रोटीन है जिसको टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है जो डैम्पन हो जाती है इंटरनल नेगेटिव रेगुलेटरी डोमेन्स से। जैसे हम अर्लियर देखा क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमियाज में एंड सर्टेन एक्यूट ल्यूकेमियाज में पार्ट ABL जीन का ट्रांसलोकेट हो जाता है उसकी नॉर्मल एबोर्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 से